हमने कितनों को खुश रखा, हमने कितनों का घर है बसाया। धरती हमसे पूछ रही है हमने क्या खोया और क्या है पाया। धरती माँ का कितना क्षण हमने है चुकाया, ये क्षण है क्या। अब जब बात माँ धरा के क्षण की आई है, अर्थात पृथ्वी के प्रति हमारे कर्ज की आई है, तो ये माँ धरा का क्षण अर्थात कर्ज, जो हमारी माताओं के कर्ज के अर्थात श्रम के समान ही है। इस पृथ्वी को पूरा होने में ना जाने कितने वर्षों का समय लगा, जिसके कारण ये पेड़ पौधे, मिट्टी, हरियाली, पशु पक्षी और सबसे विचित्र हम प्राणियों, हम विचित्र ज्ञानी मनुष्यों की आवृत्ति हुई है। परंतु हम वही मानव हैं, हम वही मनुष्य हैं जो इस पृथ्वी को बर्बाद, बंजर, नष्ट करने के लिए दुगनी गति से लगे हुए हैं। इसी के साथ मैं निशा और मैं रीतु, हम दोनों वर्ग 9 की छात्राएं सबसे पहले इस सुंदर सुबह का आनंद। चल बोलो स्टार्ट। जब एक बच्चा पैदा लेता है तो उसे एक लकड़ी के पालने में सुलाया जाता है, और जब उसे चलने सिखाने की बारी आती है तो उसे बेबी वॉकर नामक एक लकड़ी के यंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो एक लकड़ी से बने गिल्ली और डंडे का प्रयोग कर ही खेलता है, और आगे जाने पर वो लकड़ी के बने टेबल और चेयर पर बैठकर ही पढ़ता है। जब हमें नींद आती है तो हम लकड़ी के बने ही बिस्तर पर सोते हैं, और जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। बूढ़े हो जाने पर लकड़ी ही हमारे बूढ़ेपन का सहारा होता है, और वही लकड़ी मृत्यु के बाद चिता पर सजाया जाता है। अंततः मृत्यु के बाद भी उसी लकड़ी का प्रयोग हमारे शरीर को अग्नि देने के लिए की जाती है। अगर मैं ये सब चीज़ों को एक शब्द में कहने की कोशिश करूँ तो हमारी ज़िंदगी लकड़ी के प्रयोग से शुरू और लकड़ी के प्रयोग पर ही खत्म होती है। तो फिर क्यों हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी कुछ ज़रूरतों के लिए इन तमाम पेड़ों को उनके जड़ों से उखाड़ फेंक देते हैं। सच बताना, हमारे इस कैंपस को छोड़ के कितने ही पेड़ आपको यहाँ दिखते होंगे, सिर्फ गिने चुने। क्योंकि सरकार ने तो अपना पूरा ध्यान केवल इन रोडों को बनाने में दे रखा है, जिसके कारण पहले जो बचे खुचे पेड़ देखने को भी मिलते थे वो भी गायब हो चुके, क्योंकि इन्होंने इसे जड़ से निकाल फेंका है। अब तो मुझे लगता है अगर हमारा हृदय करेगा किसी पेड़ को देखने का तो हमें आसपास ना देकर सीधा म्यूजियम ही जाना पड़ जाएगा। और ये सब किसी और की नहीं, बस हमारी वजह से हुआ है। इस सब का कारण सिर्फ हम ही हैं, क्योंकि हम मनुष्य जी जान लगाकर पूरी शिद्दत से इन पेड़ों की संख्याओं को कम करने में लगे हुए हैं। हम तो पेड़ लगा नहीं सकते, उसके अलावा दोगुनी तरीके से हम प्रदूषण फैलाते हैं और प्रकृति की देन हर वस्तु को हम नष्ट करने के ओर लगे हुए हैं। अब जब ये नष्ट की बात आई ही है तो हमारे लोयला स्कूल के बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो कहते हैं ना, तुम शेर तो हम सवा शेर। इसी के लिए इन्होंने भी बहती गंगा में अपने हाथों को खूब अच्छे तरीके से धोया है। शनिवार को जब हमारा इंग्लिश कैलीग्राफी कंपटीशन था तो उसमें इन्होंने बेधड़ाक तरीके से कागज़ों की बरसात कर दी है, और अगर एक शब्द भी गलत होता तो पूरे पन्ने को फाड़कर उसकी बहुत अच्छी तरीके से गेंद बना के ये मज़े से खेले हैं। और जो हमारी बची कुछ उपलब्धियां थी उन्हें भी इन्होंने बेतहाशा तरीके से दुरुपयोग और बर्बाद किया है। पर कहते हैं ना, एक पेड़ के खराब होने पर हम उसकी शाखाओं को ना देखकर उसके जड़ की ओर ही ध्यान देते हैं, उसी प्रकार हम सरकार को इस सब चीज़ में ज़्यादा दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम इसकी जड़ खुद हैं। तो शुरुआत भी हमें खुद से ही करनी होगी। इसलिए हम आज प्रण लेते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 पेड़ ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी ज़रूरतों को अवश्य पूरा कर सकती है, किंतु ये हमारे लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती। ये पृथ्वी हमसे नहीं, हम इस पृथ्वी से हैं। इसी के कारण आज हम ये प्रण लेते हैं, हम अपनी पृथ्वी को ज़रूर बचाएंगे। कैसे भी एक पेड़ को अगर आप काटते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से आप केवल एक पेड़ को काटते हैं, परंतु आप अप्रत्यक्ष रूप से एक मनुष्य को ही मार डालते हैं। अंततः आप सभी को हमारा इतने वाक्यों को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।